ओके सो देखो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज अगर आप आफ्टर द 12th इफ यू वांट टू चूज अ फिजिक्स एज अ करियर नहीं करना तब भी ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा रिसर्च भी हो रहा है और आपने नाम तो सुना ही होगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जब बात करते हैं तो हमको यही सबसे पहले समझना है कि इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। पंखे में तो वो यूज़ होता है, ठीक है, बट उसका पर्पस क्या है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मतलब वाटर, ठीक है, एक टैंक में स्टोर करके रखते हैं ना। वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी आपको मतलब चाहिए तब यू कैन यूज़ वाटर। ऐसा ही होता है ना। मान लो 1000 लीटर की टैंक है, टंकी, ठीक है, तो उसके अंदर पानी वाटर को स्टोर करके रखा है। सो व्हेन यू वांट सो यू विल ओपन दैट कॉक। ओपन करोगे पानी ले लो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उससे आप पानी ले लोगे, वाटर ले लोगे, और अब जब क्लोज करना चाहोगे वॉट एवर योर विश, दैट मीन्स यहाँ पे कैपेसिटर का यही काम है। कैपेसिटर का काम क्या है कि एनर्जी को स्टोर करना। विच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी को स्टोर करना? एनर्जी को स्टोर तो करता ही है, बट इसका मेन इंपॉर्टेंट ये है कि वेन एवर यू वॉन्ट इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। कितनी एनर्जी देता है? इंस्टेंट एनर्जी वो देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप फ्लैश है ना, फ्लैश जैसे ही आप ओपन करोगे, ऑन करोगे, तो उसके अंदर चार्ज तो ऑलरेडी है। जैसे फ्लैश ऑन करोगे तो पूरा जो चार्ज है वो सडनली उसके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। मान लो कंसीडर दैट कि ये मेरे पास मोबाइल है, राइट, इसके अंदर कुछ चार्ज है और मेरे पास ये टंकी है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज। कंसीडर दैट जैसे आपने फ्लैश को ऑन किया, सो आपको लाइट देगा। इसका मतलब इसको चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो चार्ज की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज क्या आ जाएगा। तो एक ऐसा अंदर इनबिल्ट करते हैं कैपेसिटर जिसकी वजह से एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब भी आप फ्लैश लाइट चालू करो सडनली आपको मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर, नंबर 1। हाँ, देन सेकंड आपको क्या बोला मैंने? एनर्जी को स्टोर तो करता ही है, साथ साथ में इंस्टेंट एनर्जी को रिलीज करता है व्हेन एवर यू वांट, जब भी आप चाहो। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर वो सेल होते हैं, वो उसका क्या? सेल भी तो एनर्जी स्टोर करते हैं। सेल में क्या होता है, मतलब 2 वायर है, कनेक्ट करो, बट वो होती है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? जबकि कैपेसिटर में क्या होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों प्रोसेस होती है, कैसे होती है। और ये जो कैपेसिटर वाला जो पॉइंट है वो 4 मार्क्स में तो आएगा ही। इसमें से आने के चांस ऐसा मान लो ना कि 99.99% है। 4 मार्क्स में कन्फर्म एक क्वेश्चन है। इस बार नहीं आया था 22 में, ठीक है, बट आ सकते हैं। सो आपको यही कंसिडर करना है कि जब व्हेन एवर यू लर्न अबाउट कैपेसिटर, सो एनर्जी स्टोर एज वेल एज इंस्टेंट एनर्जी को रिलीज करता है जब भी आप चाहो। मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया। कौन सा एग्जांपल? कि अगर मेरे पास सेल है तो क्या होगा, वो केमिकल एनर्जी को मतलब केमिकल टू ऐसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, सेल वाला। जैसे आपने सुना होगा लेक्लान से डैनियल, आएगा केमिस्ट्री में आएगा, ZnSO4 CuSO4 का जो, ठीक है, मतलब कंपाउंड ऐसा कुछ होता है, आएगा Zn+2 ऐसा कुछ होगा। आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 3 पे हम भी पढ़ेंगे, राइट। तो आपको क्या कंसिडर करना है? सबसे पहले ये वाला। अब कैपेसिटर कैसे पूरी प्रोसेस करता है, तो यू हैव टू कंसिडर दैट। मान लो कि मेरे पास एक स्फीयर है, क्या है वो? कंडक्टर है। क्या है हमारे पास? अगर इस कंडक्टर पे मैं चार्ज को दे रहा हूँ, बहुत इजी पॉइंट है, बहुत इजी, आपको समझ में आ जाएगा, उसका फिनोमिना भी समझ में आ जाएगा। तो कैपेसिटर का कैसे यहाँ पे वर्क होता है।
ठीक है, मेरे पास स्फीयर है, कंडक्टर है, राइट, और उसके अंदर मैं चार्ज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? तो चार्ज दे रहा हूँ तो क्या होगा? चार्ज देने से क्या हो रहा है? व्हाट अबाउट पोटेंशियल? बढ़ेगा कि कम हो? बढ़ेगा। स्फीयर पे चार्ज देने से कैसे? इसका प्रूफ हमारे पास है, V इज इक्वल टू KQ/R, है ना। तो अगर Q बढ़ता है तो V भी बढ़ेगा, सीधी बात है ना, बिकॉज V प्रोपोर्शनल टू Q। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर 4 ऐड ही करते जा रहा हूँ। तो क्या होगा? जैसे कि अपना मिल्क हो, दूध होगा ना, उसको गर्म करो, करते ही जाओ, करते ही जाओ, व्हाट विल हैपन? लीक होगा, लीक होगा ना। तो समथिंग लाइक दैट फिनोमेना यहाँ पे होता है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, वी हैव अ स्फीयर, स्फीयर के अंदर हमने चार्ज को पुट किया, अब चार्ज को ऐड कर रहे हैं, तो जब भी चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल इंक्रीज? इसके साथ ई का क्या होगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी, बढ़ेगी। कैसे? हाँ, वेरी गुड, V इज इक्वल टू ED। पेपर आया ना ये फॉर्मूला, पेपर आया ना फॉर्मूला, V इज इक्वल टू ED। पहला ही कंसेप्ट हमने लिया था फर्स्ट डे चैप्टर का, इंटीग्रेशन वाला, लाइन इंटीग्रेशन वाला। तो V का बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली किसका बढ़ना? देखो यहाँ पे MCQ आया है 2020 हो या 19 हो, क्या MCQ है, धीरे धीरे मैं बताता हूँ। इजी टॉपिक बहुत है, उसका फिनोमिना समझो। मैंने आपको बोला V का बढ़ना मतलब, लेकिन मैं चार्ज को बहुत ऐड कर रहा हूँ, दुनिया भर का चार्ज ला रहा हूँ, बहुत सारा, दुनिया भर का तो नहीं, बहुत सारा चार्ज ला रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेरी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है? चलिए, कैसे आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? Consider a conducting sphere. When we increase charge on this sphere, so we will increase, right? So what will happen? Potential तो बढ़ेगा, वही बोला ना? Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड becomes very strong. इलेक्ट्रिक फील्ड becomes very strong. अब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तो अब क्या होगा? अब बताओ। अब आप ही नोट करो, मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेरे आसपास में क्या है? एयर है ना, हवा है, हवा। तो एयर इज अ वेरी बैड इंसुलेटर, एयर इज वेरी बैड इंसुलेटर। मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज ऐड कर रहा हूँ 10,000 किसके ऊपर? बाहर कौन है? बाहर कौन है? एयर का एक अपना न्यूक्लियस होता है, बहुत डीप इसको समझो, बुक में आपको इतना पावरफुल वर्ड्स नहीं दिए। बाहर एयर है ना, वहाँ पे एयर का भी अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, इसको हम बोल सकते हैं समथिंग लाइक दैट। क्या लिखा? प्लस माइनस, मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा, यस और नो? न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? आप लेकिन क्या होगा? यस, यही बोल रहा हूँ। दैट मीन्स आप ध्यान से देखोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको इंक्रीज कर रहा हूँ? मैंने क्या किया यहाँ पे, कितना है यहाँ पे चार्ज? एक चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना इंक्रीज किया, लेकिन क्या मजबूत हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पावरफुल हो रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है, इट बिकम्स वेरी हाई।
अब देखो कितना चार्ज ऐड किया, बाहर कौन है, हाँ बाहर कौन है। तो अब क्या होगा पता है, मैं इसको ज़्यादा मतलब चार्ज दूंगा तो ए प्लस और ए माइनस अपने आप में खींच लेगा, क्या करेगा, तो क्या हो जाएगा -1, कितना बन जाएगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन एक चार्ज को ऐड कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ठीक है। बाहर कौन है, एक मॉलिक्यूल्स नहीं बहुत सारा है ना, तो अगेन क्या हो जाएगा -1 अगेन हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा Q के साथ V, व्हाट इज V पोटेंशियल, दोनों का कांस्टेंट रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, कितना समझ में आया। सबसे पहले आपको बताया स्फीयर कंसीडर करो, चार्ज को ऐड करो, V बढ़ेगा, V बढ़ने से E बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। बाहर कौन है, एयर इज़ अ बैड इंसुलेटर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो रही है, तो ए भी अपनी एक कंफर्ट जोन को छोड़ के क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो मेरे पास 10,000 चार्ज है ना, उसमें एक को ऐड किया, एक को ऐड करने से बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, अपनी जो कंफर्ट जोन इन द सेंस, यहाँ पे कंफर्ट जोन वर्ड यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आयोनाइज्ड वर्ड यूज कर सकते, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयोनाइज्ड, एयर के जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, आयोनाइज्ड। तो इसकी वजह से -1 मतलब अट्रैक्ट, प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसमें से और एक कम हो जाएगा, और ऐड करो, अगेन ऐसा होगा, एक नहीं है बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है समझ में आ रहा है। सो इससे पता चलता है Q और V का रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, कंसीडर मेरे पास एक इंसुलेटर है, क्या है, मैं इसको बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मान लो कि मैंने 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ये मेरे पास क्या है, इंसुलेटर, क्या है, मैंने क्या दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये इंसुलेटर कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, मैं आप क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसको दे रहा हूँ, ये इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। अगेन मैं 10⁵ दे रहा हूँ, अगेन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा, बस इतनी ज़्यादा नहीं आई। आप कितना दे रहा हूँ, 10⁷ दे रहा हूँ। अब 10⁸ दूंगा ना, तो वो कंडक्टर बनना शुरू कर देगा, क्या बनना शुरू कर देगा, पहले क्या बोला मैंने, 4, 5, 6, यहाँ तक ये इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है, लेकिन जैसी मिनिमम वैल्यू मैंने दी ना 10⁸, मिनिमम वैल्यू इसकी, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ किसको, तो जब तक यहाँ पे मिनिमम मैं दूंगा, क्या दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक वो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर, लेकिन जब और बढ़ा दी तो एक टाइम ऐसा आएगा वो तुरंत इंस्टेंट कंडक्टर बनना स्टार्ट करेगा। इसको क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, yes yes the point at which insulator मतलब मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देने से, रिमेंबर दिस, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देने से, सो इट बिकम्स कंडक्टर इज कॉल्ड, समझ में आया ये कंसेप्ट पक्का। मैक्सिमम तो और दे सकते हैं ना, मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक 10⁸, इसके लिए मिनिमम होगी, फिर 10⁹ दो तो और मैक्सिमम नहीं बोल सकते। ऑलराइट, क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है बताए यहाँ पे, एयर के लिए, फॉर द एयर आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉर द
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी? क्या बोला मैंने? फॉर द एयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या है, बाहर कौन है, एयर कैसा है, न्यूट्रल, मतलब बेड इंसुलेटर है, क्या है, इस बेड इंसुलेटर को कनेक्ट करना है तो मुझे 3 × 10⁻³ वोल्ट पर मिलीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी। कितने समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को क्या बनाना है, इस कंडक्टर है ना, बाहर कौन है, तो इसको कनेक्ट होने के लिए किसको, कंडक्टर और एयर के पार्टिकल को मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा भी है अंदर, 3 × 10⁻³ वोल्ट, मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर, तो हम लिखेंगे 3 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 6 वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी अगर एयर के अंदर काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सो एक इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टर को एयर के साथ इजीली कंडक्ट होने के लिए मुझे इतनी वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? हाँ, एट मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर बिकम्स, हाँ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सो इस चीज़ को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। अब देखो ना, ए ऊपर क्या था, मैं चार्ज दे रहा हूँ, चार्ज क्या हो रहा है, एक वर्ड यूज़ किया था, चार्ज दे रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, लीक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे ऊपर टंकी है, ऊपर 1000 लीटर की, एक बाल्टी है नीचे, टंकी कितनी है, और मेरे पास 25 लीटर की बाल्टी है। अब मैं पानी को भर रहा हूँ बाल्टी में, कितना आएगा, 25। उसके बाद क्या होगा, लीक होगा ऑब्वियसली, तो पूरा भरेगा नहीं ना, और फ्लो हो जाएगा, यही होगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी यही ऐसा ही कुछ होगा, 1000 लीटर की जो टंकी है उसमें से तो पानी फ्लो ही हो रहा है, कम ही हो रहा है, लेकिन इसमें भी पूरा और फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, चार्ज है, चार्ज क्या हो रहा है, लीक, चार्ज क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, इंसुलेटर। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। ब्रेकडाउन का मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, किसकी प्रॉपर्टी, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, उसको ब्रेक कर देना। इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या कर देना, ब्रेक कर देना, दैट इज कॉल्ड अ। तो डेफिनेशन क्या होगी, एक्स्ट्रा चार्ज जो है ना वो लीक होने वाले हैं, तब इंसुलेटर जो है ना वो ब्रेक करेंगे, किसमें, एयर के पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, आयोनाइज्ड करेंगे, एयर के पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, तो इस चीज़ को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो अलग है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मिनिमम एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे इंसुलेटर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, लीकेज ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, जो आयोनाइज्ड प्रॉपर्टी है, मतलब एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज्ड हो गए, उसके बाद वो भी इंसुलेटर मान लो कि कंडक्टर के अंदर बिहेव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एयर के लिए वैल्यू क्या होगी, वैसे तो यही देते हैं 3 × 10⁻⁶, पर कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वोल्ट पर मिलीमीटर। कुछ लोग यहाँ पे वोल्ट पर मिलीमीटर 10⁶ लिख के आएंगे, लेकिन यहाँ पे mm लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अगेन आई एम सेइंग दैट कि कंसीडर वी हैव अ स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। सो क्या होगा, लिखना कैसे है, फर्स्ट पॉइंट
क्या इंक्रीज करना है? वेरी गुड, यस, ई एन वी एन ई इंक्रीज, लेकिन ई एक मजबूत हो जाएगी। कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत, तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर के जो पार्टिकल है वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एट मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी, याद रखो मिनिमम वैल्यू पे इंसुलेटर बिकम्स इज कॉल्ड, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, लीकेज ऑफ चार्ज, एयर पार्टिकल्स गेट आयोनाइज्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर। ठीक है, अगेन कंसेप्ट पे आते हैं। क्या बताया था ये, मैं चार्ज कितना दे रहा हूँ, 10,000 कूलम, 10,000 कूलम, एक को इंक्रीज किया इतना बड़ा, बट एयर के पार्टिकल अगेन पोलाइटली बिहेव करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अगेन, तो Q और V समझो, Q और V, व्हाट इज Q? चार्ज, उसके रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट, इस चीज को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, इसकी वजह से ही आप जो है चैप्टर जो है इस पे शुरू होता है और इसकी वजह से ही खत्म होगा। C इज इक्वल टू Q बाय V, कहाँ से लाए हम, बता दिया। व्हाट इज Q, व्हाट इज V, Q लिखना कैसे है, द रेशियो ऑफ द, कैसा चार्ज, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज में, वो तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है वैसे तो, रेशियो ऑफ द टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट, इज नोन एज कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है? अब देखो, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम, कूलम, वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसी चीज को बोलेंगे फैराडे, कूलम पर वोल्ट। फ्राइडे का भाई फैराडे, फराडे बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं, व्हाटएवर कुछ भी बोलते हैं, तो फैराडे इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ कैपेसिटर, फैराडे। तो उसके दो यूनिट है, माइक्रो यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक होता है माइक्रो फैराडे, एक होता है पिको फैराडे। कौन सा फैराडे? माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 फैराडे एंड 10 टू द पावर -12 फैराडे। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो व्हाट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम क्या है, ये बहुत पावरफुल वर्ड है, इंस्टेंट एनर्जी, जब चाहे तब, जब जिसमें मोबाइल भी होता है ना उसके अंदर जो फ्लैश, तो तुरंत वो चार्ज, जैसे कि आप आपने देखा होगा, आई थिंक अगर बैटरी डाउन होती है ना 10, 15, 20%, सो जब भी आप फ्लैश को ऑन करोगे तो नहीं होगा, देखा है, चार्ज कम हो ना, चार्ज मतलब बैटरी डाउन हो 10-10%, तो आप ट्राई करना, फ्लैश लाइट को ट्राई करना, नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर। अब लेकिन उसके पास जो स्टोर करने वाली जो एनर्जी वो ही कम है, मतलब एनर्जी का जब चाहे तब, मैंने बोला ना, तो उसके लिए उसका क्या बोलते हैं, जत्था तो ज़्यादा होना चाहिए, अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। किसका अमाउंट, चार्ज का, चार्ज का अमाउंट क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैटरी कैसी है, आप फ्लैश चालू करोगे तो इसको ही कम कर रहा है, जब इसको कम कर रहा है तो लाइट कहाँ से चालू होगी। समझ आया? तो इसलिए आप ट्राई करना, अगर बैटरी कम है, डाउन है, ठीक है, चार्ज कम है, सो व्हेन जब फ्लैश लाइट ऑन करोगे तो चालू नहीं होगी। वो चालू क्यों नहीं होगी वो आपको पता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का काम है, ज़्यादा चार्ज होगा तो ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस,
रेशियो ऑफ द constant charge टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज व्हाट इज यूनिट ऑफ, ए यूनिट नहीं पूछते कभी, डायरेक्ट ये पूछते फैराडे। माइक्रो, ए क्या है? माइक्रो यूनिट ऑफ व्हाट? कैपेसिटर। माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? डन। अब इसको दो टाइप्स है। एक होता है, देखो मान लो कि आप बाजार में गए और आपने बोला मुझे कैपेसिटर दो, क्या दो? तो कैपेसिटर दोगे तो मतलब देंगे वो लोग, उसमें क्या होता है पता है? वो लोग पूछे कितनी वैल्यू का चाहिए, तो मान लो आपने बोला 10 पिको फैराडे, कितना बोला? लेकिन आप घर पे लेके आए, अब आप चेंज करना चाहते हो अपने आप से, तो चेंज थोड़ी होगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपेसिटर। क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। फिक्स का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। क्या बोला? जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, मतलब फिक्स हो। पहले आपको मैं बता देता हूँ कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। तो समथिंग लाइक दिस, याद रखो ये जो आपको नोट्स ये दिख रहा है ना, वो सेम होने चाहिए। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बोथ, ये जो दिख रहा है वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगी फिर बैटरी, ठीक है? तो ये सीधा होना चाहिए। हो सकता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो दिस इज द सिंबल ऑफ, ठीक है? उसके दो टाइप्स मैंने बताए। नंबर 1 बताया नहीं, अब बताने वाला। एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर क्या होता है? समथिंग लाइक दैट, इसकी वैल्यू क्या होगी? और एक होता है वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल में क्या होता है? हाँ, वेरिएबल का मतलब यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये था अपना इसका सिंबल, और ये था अपना एरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरो में क्या होगा? यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज। जिससे कि योर स्टेट वो सब अलग है, बहुत बड़ी मेथड है वो, बहुत सारी मेथड है, बड़ी नहीं बहुत सारी मेथड, जिसकी वजह से हम चेंज कर सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, one is the fixed, another is the, what is the unit of capacitor? What is the dielectric strength? Amount of electric field that insulator is converting into, yes. What is the dielectric breakdown? Leakage of and ionization of, okay. Then what is the definition of capacitance? ठीक है। फिर कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर एंड, फिर एक क्या था आपका कंसेप्ट? फिर क्या होगा? चार्ज देंगे तो क्या होगा? What will increase? Yes, very good. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, देन तब जाके कंसेप्ट क्रिएट होगा ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? किसकी वैल्यू है? यस, वेरी गुड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो ये जो आपका था ना, वो था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपे। इसमें से कंफर्म 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, आप कुछ भी करो। नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जी ले लो या नीट ले लो, इसमें से ऑलमोस्ट आता है। नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझना है। इज इट ओके? कंफर्म? आप लिख सकते हो अपने आप में। सबसे पहले हेडिंग लगाओ।